मारा गया हिजबुल्लाह का मीडिया प्रमुख। लेबनान में इजराइल का कहर जारी। 11 लोगों की गई जान, 48 लापता। एक बार फिर इजराइल हिजबुल्लाह के जंग की चर्चा तेज है। दरअसल इजराइल में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में सीधे तौर पर शामिल हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ को रविवार को लेबनान के मध्य बेरूत में एक दुर्लभ हमले में इजराइल ने मार गिराया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुद इस बात की पुष्टि की, वहीं पर हिजबुल्लाह ने भी इस बात की पुष्टि की कि अफीफ मारा गया। आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में कहा कि अफीफ के संदेशों ने इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को उकसाया और वे इजरायली नागरिकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक आतंकवादी अभियानों के लिए जिम्मेदार था। आईडीएफ ने कहा, अफीफ हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ सैन्य कार्यकर्ता था जो वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में था और सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल था। लेबनानी मीडिया को अफीफ द्वारा प्रसारित संदेशों में इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का महिमा मंडन और उन्हें उकसाया गया और वे इजरायली जनता के खिलाफ कई मनोवैज्ञानिक आतंकी अभियानों के लिए जिम्मेदार रहा। बयान में यह भी शामिल किया गया, आतंकवादी संगठन पर अफीफ के प्रभाव से ये साबित होता है कि वे इजराइल राज्य के खिलाफ हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल था। अफीफ के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के लिए ये एक और बड़े झटके का क्षण है और इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में ज्यादातर सदस्यों का सफाया कर चुका है। जो बचे हैं वे लेबनान से ईरान भाग गए। आईडीएफ ने सितंबर में आतंकवादी समूह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, जिससे मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई और इस क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध की संभावना बढ़ गई। आपको बता दें कि इजराइल ने लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी देने के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई इमारतों पर बमबारी की, जहां पर हिजबुल्लाह का मुख्य कार्यालय है। यानी कि दोनों तरफ से अब ये युद्ध तबाही की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जहां एक और इजराइल लगातार हिजबुल्लाह की टॉप कमांडरशिप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और लगभग वो क्षण आ ही गया है जब हिजबुल्लाह के लीडर खत्म हो गए हैं। जैसे ही हिजबुल्लाह कोई नया लीडर अपॉइंट करता है, कोई नया नेता चुना जाता है, उसके कुछ दिन बाद ही इजराइल उस नेता का खात्मा कर देता है। वहीं पर अब हिजबुल्लाह ने अपनी मजबूती और अपनी युद्ध में मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करनी शुरू कर दी है। ईरान के समर्थन के बाद हिजबुल्लाह का नया रूप निकलकर सामने आया। इजराइल को लगातार वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। गाजा में हालात अब इजराइल के पक्ष में कम होने लगे हैं और इस युद्ध में हिजबुल्लाह बराबरी के टक्कर देने के लिए आगे बढ़ता सा नजर आ रहा है। बहरहाल ताज़ा जानकारी तो इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह के मीडिया यानी कि मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ को मार डाला है, उसको लेकर ही है। जाहिर तौर पर एक बार फिर ये हिजबुल्लाह के लिए झटका है।